हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। Bubble, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। आज मैं आप सभी को मेरा एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि मैं परमेश्वर की जो गवाही है मेरे लाइफ में वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरा नाम, सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो मेरा नाम है रेचल और मैं अंडमान निकोबार में रहती हूँ। और मेरा जो ये मेरी बेटी है, मेरी पहली बेटी है। तो परमेश्वर का दया है। मैंने बहुत ही प्रार्थना की और परमेश्वर का कृपा जो है मेरी बेटी के थ्रू मुझे मिला है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मैं बचपन से ही मसीह में रही हूँ। जो भी मुझे मिला है इस दुनिया में वो परमेश्वर के मतलब दया से ही मिला, ये मैं विश्वास करती हूँ। तो वैसा ही जो भी उस कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से मैंने सोचा नहीं, वो सारे आश्चर्य काम परमेश्वर ने किया है, तो मैं इसलिए धन्यवाद करती हूँ। तो हर एक चीज़ बताने के लिए तो वक्त नहीं है, बट मेरा जो स्पेशल गवाही है, जो परमेश्वर ने मुझे निंदा होने से बचाया और मुझे बहुत ही मतलब खुशी से मैं ये गवाही शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा गवाही ये है कि मैं अंडमान निकोबार से रहती हूँ और 2015 में मेरी शादी हुई। तो तब 2 इयर्स तो हम सीरियसली मतलब बच्चे होना है वैसा कुछ हमने सीरियस नहीं लिया कि नहीं हो रहा है तो ट्रीटमेंट लेना है या फिर क्या करना है, तो हमने कोई वैसा सीरियसली लिया नहीं। तो आफ्टर 2 इयर्स तो फिर हम जॉब के सिलसिले में बाहर चले गए अंडमान से। तो जब बाहर गए तो वहाँ पे 3 साल मतलब हमारा वैसे जॉब में मतलब व्यतीत हो गया। लाइक आई वॉज इन पुणे एंड माई हस्बैंड वॉज इन कुवैत। तो मैं प्रिपेयर कर रही थी कुवैत जाने का। जैसे ही मुझे वीज़ा लगा तो कुवैत जाने के लिए, तो मैं अंडमान आई ताकि मेडिकल वगैरह जो भी होता है जाने का प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। तो मैं आई 2020 में, तब जनवरी में आई थी ताकि मेरा जितना भी मेडिकल है सब कर ले। तो वी ऑल नो ग्लोबली कोविड अटैक हुआ था, पेंडेमिक। तो उस पेंडेमिक के दौरान फिर वीज़ा कैंसिल करना पड़ा। देन मेरे हस्बैंड को भी हमने कुवैत से यहाँ बुला लिया था, तो वी वेर हियर ओनली। तो हम यहीं पे थे। देन वी थॉट ओके, जब यहाँ पे है तो हम अभी सीरियसली प्लान करते, बिकॉज इट्स बीन तब तक 2015 से 25 इयर्स हो गया था। तो 5 इयर्स के बाद हम यहाँ थे। हमने सोचा ठीक है, जब कोविड हो जाएगा तो हम वापस से अपना करियर के लिए जाएंगे, बट वैसा हुआ नहीं क्योंकि बहुत टाइम तक वो चला उसका इफ़ेक्ट। तो हम यहीं रह गए, यहीं पे हमने जॉब सर्च किया कोविड के बाद। तो देन वी थॉट ओके सीरियसली अभी बच्चे को लेके कुछ प्लान करना है, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग। तो वैसे देखते देखते 1 साल हुआ। देन 1 साल के बाद मैंने फिर सोचा ठीक है अब ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया। डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, आप ट्रीटमेंट करिए तो हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाइब्स में मैं करती रही, ट्रीटमेंट जारी रखी, दवाइयाँ खाती थी, संग में संग प्रार्थना भी करती थी। तो हुआ ऐसा कि मतलब ट्रीटमेंट चलता रहा। तो फिर डॉक्टर ने एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, लाइक पहले मेडिसिन्स, उससे नहीं हो पाया तो इंजेक्शंस, देन इंजेक्शन से भी नहीं हुआ तो IUI। तो वैसे स्टेज में टाइम बीतता गया, 1 साल हो गया, अब 6 इयर्स हो गए। 7th ईयर्स में IUI के लिए बोला गया कि IUI कर लेते हैं तो फिर आपको पॉसिबली हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज सफरिंग विथ PCOD। तो PCOD में होता ये है कि मोस्ट ऑफ़ यू नो कि PCOD में होता यह है कि बच्चा होना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते हैं, जिससे एग रिलीज़ नहीं होता। तो इमेच्योर फॉलिकल्स से एग रिलीज़ नहीं होता तो बच्चा होना पॉसिबल नहीं है। तो लाइक दैट, तो IUI करे, देन मेडिसिन इंजेक्शंस के थ्रू मैच्योर हुए, PCOD थोड़ा क्योर हुआ। देन डॉक्टर सेड कि इतना टाइम में जो है आपको IUI होगा। तो जब गए तो पता चला कि जो एग रिलीज़ होना था जिस टाइम में, उससे पहले ही वो मतलब रिलीज़ हो गया। तो फिर
फिर भी वो IUI प्रोसीड करे कि 24 आवर्स तो एग रहेगा वैसा सोच के, बट हुआ नहीं। देन बट एनीवे IUI प्रोसीड करे। देन आई वाज वेटिंग फॉर माय पॉजिटिव रिज़ल्ट। आई थॉट कि पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। देन जैसे टाइम आया, एक दिन के बाद मुझे एज़ यूजुअल जो मंथली पीरियड्स होता है वो हो गया। देन आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि 1 साल का पूरा जितना ट्रीटमेंट, जितनी पॉजिटिव वाइब सब ख़त्म। देन तो मुझे समझ नहीं आया कि आई वाज ब्लेमिंग कि क्या हो रहा है। मुझे लगा कि शायद मुझे और बच्चा नहीं होगा बिकॉज ट्रीटमेंट भी चल रहा है, IUI भी फेल हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो देन मतलब क्या होता है ना कि हम बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद हम कभी कभी मतलब जब हमें पता चलता है कि हम मेडिसिन से हो जाते हैं तो भी ट्रस्ट इन मेडिसिन, है ना। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। तो फिर IUI फेल हुआ तो मैंने निराश होकर दोबारा फिर ट्रीटमेंट करने का मैंने सोचा नहीं, बिकॉज डॉक्टर ने भी बोल दिया कि वी आर ट्राइंग हार्ड बट अब हो नहीं रहा है। IUI भी फेल हुआ है। नेक्स्ट IUI तो आई थॉट कि पहला IUI में नहीं हुआ तो फिर दूसरा कैसे होगा। देन आई स्टॉप्ड गोइंग टू हॉस्पिटल एंड टेकिंग मेडिसिन्स। तो फिर मैंने छोड़ दिया। देन आई थॉट ओके IVF ही अभी एक आसरा है, अभी वही करना पड़ेगा करके। देन मीन टाइम मैं 21 डेज़ फास्टिंग, 7 डेज़ फास्टिंग। देन आई वाज आस्किंग गॉड कि परमेश्वर मुझे आप तो कभी हाथ छोड़ते नहीं हो, हर समय आपने मेरा साथ दिया है, तो मुझे एक बच्चा चाहिए। तो वचन से भी परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि परमेश्वर कभी हाथ नहीं छोड़ते। तो जो परमेश्वर मैंने आश्चर्य काम पहले भी किया है वो आज भी करने के योग्य हूँ। तो ये वचन सब है, बट मैं फास्टिंग प्रेयर में भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो जब मैं जब हॉस्पिटल जाती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे एक सिस्टर थी और जब इंजेक्शन्स लगते थे तो मैं उनसे ऐसे बातें करती थी। तो मैं उनसे एक बार पूछी कितने इंजेक्शन्स हो रहा है, तो क्या पॉसिबल है ऐसा कोई केसेस आया है। तो आई वाज क्यूरियस टू नो कि ऐसे कितने सारे केसेस है जो उसका मतलब पॉजिटिव आया। तो शी सेड वन थिंग कि जो आप डरो मत, जो परमेश्वर अब्राहम और सारा को मतलब इतनी उम्र होने के बावजूद उन्होंने आशीष की, और सारा 99 इयर्स ओल्ड थी तब भी डेड सेल्स थे, उनसे परमेश्वर ने उसको संतान दिया और पूरी दुनिया उनकी है। तो सारे बच्चे तो डेड सेल से जब परमेश्वर बच्चा दे सकता है तो डेफिनेटली आपको भी परमेश्वर देगा। तो ये वचन जो है मेरे दिल में लग गया, बिकॉज ये हम कहानी तो जानते हैं अब्राहम सेरा का, बट जब हमें ज़रूरत होता है ना, उस समय जब कोई ऐसा वचन कहता है ना तो वो दिल में लग जाता है। तो वही हुआ मेरे साथ। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ बेबी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं बच्चा और नहीं जन पाऊँगी, तो ऐसा मुझे लगता था। तो जैसे उन्होंने वचन बोला तो मैं फास्टिंग में रही और इसी चीज़ को मैं बोल बोल के परमेश्वर से प्रार्थना करी। मैंने एक भी दवाई नहीं ली। उसके बाद से मैंने कंटिन्यूअस प्रार्थना करी परमेश्वर से, यही मांग के कि परमेश्वर आप देने वाला तो सिर्फ आप ही है और कोई नहीं, क्योंकि मेरी सृष्टि भी आपने की है। तो यही सोच के मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। तो बस यही प्रार्थना चल रहा था, पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। तो दिसंबर का महीना था, तो एक सेकेंड मेरी बेटी, ओके, तो दिसंबर का महीना था, क्रिसमस आ गया था। तो क्रिसमस के लिए हम चर्च गए तो मुझे लगा कि टाइम है तो मंथली पीरियड्स हो जाएगा, बट हुआ नहीं। देन आई वेटेड, तो तब थोड़ा सा शक हुआ। देन आई वेटेड कि जनवरी तक वेट कर लेते, बिकॉज जल्दी से अगर चेक करें तो नेगेटिव ही आता है, क्योंकि इससे पहले मैंने जब चेक किया था तो नेगेटिव भी आया है। तो वही सोच के मैंने सोचा कि ठीक है जनवरी तक देख लेते हैं। देन जनवरी में जब मैंने टेस्ट किया तो जनवरी में जब मैंने टेस्ट किया 3rd को, तब मैंने पूरी रात, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी पूरी रात। आई वाज वेटिंग कब सुबह होगा
और कब मैं टेस्ट करूँगी। जैसे ही 3:30 हुआ, देन 4 बजा, देन आई गॉट अप एंड आई प्रेड गॉड, आई एम गोइंग टू टेस्ट, प्लीज़ गिव मी अ पॉजिटिव रिजल्ट बिकॉज यू आर द वन हु क्रिएट एवरीथिंग, यू हैव क्रिएटेड अस, यू हैव क्रिएटेड मी, प्लीज़ गॉड। देन मैं आँख बंद करी और जैसे टेस्ट किया और मैंने प्रार्थना करी और प्रार्थना करके उसको जब देखा तो इट वाज पॉजिटिव। और दुनिया की सबसे खुशी जो थी उस दिन मुझे महसूस हुआ, क्योंकि आई वाज वेरी ईगरली वेटिंग, क्योंकि एक माँ मतलब शादी के बाद माँ बनना सौभाग्य है ना। तो वही परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि दवाइयों ने नहीं साथ दिया और ना ही लोगों ने तो मतलब पूछना भी शुरू कर दिया था कि इतने साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा है। तो लोगों को तो काम होता है कि मतलब विश्वास की बातें तो बाद में करेंगे, पहले तो वो मतलब इनडायरेक्टली कुछ ऐसा बोल देंगे जो दिल में लग जाए, तो वैसा था। तो देन आई प्रेज गॉड कि उन्होंने मुझे, परमेश्वर ने इतना अद्भुत रीति से बिना दवाई के, मत करो अलीशा मत करो, सॉरी, तो बिना दवाई के परमेश्वर ने आशीष की। और आप देख सकते हो ये मेरी बेटी है। और प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कोई वॉमिटिंग, कोई नॉजिया या फिर कुछ भी वैसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। इट वॉज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ जर्नी। सॉफ्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब ऐसा कोई दिक्कत हुआ नहीं, रफ़ टाइप का कुछ हुआ नहीं था, लाइक वॉमिटिंग हो या फिर मतलब खाने को लेके कुछ फीलिंग्स हो कि कुछ स्मेल आ गया, वैसा कुछ भी नहीं था। इतना तो परमेश्वर ने जो बच्चा दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे निंदा होने से बचाया। क्योंकि लोग जब बच्चा नहीं होते तो लोग निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो आई वाज प्रेइंग कि परमेश्वर सब कुछ आप ही है और आप ही मुझे चलाइए। तो शी इज़ द वन, हर नेम इज़ अलीशा और मेरी पहली बेटी है, पहली है। और परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अलीशा के लिए। और आप लोग भी मेरी गवाही आपने सुना, इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ। आप जो प्रार्थना करेंगे तो अलीशा को याद करिए कि इसे भी आशीष करिए परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो एक आशा है। दवाई तो हाथ छोड़ सकते हैं, लोग हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं हाथ छोड़ता। आमेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।